Hello everyone. So in the previous video we discussed about classification of matter, then we discussed in detail about the homogeneous mixture and then heterogeneous mixture. So now in this video we are going to talk about solution. So हम देखते हैं solution है क्या. हम क्या सोचते हैं दैट सॉल्यूशन एक कोई भी लिक्विड होगा जिसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं दैट सॉल्ट मिला लिया सो इट इज़ अ सॉल्ट सॉल्यूशन. बट नो, सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी अ सॉलिड सॉल्यूशन, अ लिक्विड सॉल्यूशन और अ गैस सॉल्यूशन ऑल्सो. हम सॉल्यूशन को लिक्विड से रिलेट करते हैं बट नो, इट इज़ रॉन्ग. सो क्या है एक होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का होमोजेनस मिक्सचर है. सिंपल है ये सॉल्यूशन की डेफिनेशन. होमोजेनस मिक्सचर क्या है अगर मैं ब्रीफ में बताऊं सो इट इज आपको सिर्फ एक लेयर उसमें दिखेगी. फॉर एग्जाम्पल आप लेमन वाटर देख लो. सो इसमें आपको लेमन वाटर ये येलो सब्सटेंस की जगह आप कोई भी सब्सटेंस नहीं देखोगे. ओनली दैट येलो सब्सटेंस विल बी सीन. दैट इज ये होमोजेनस मिक्सचर होगा. अब आप देख लो ये गोल्ड और कॉपर. सो व्हाट इट इज अ होमोजेनस सब्सटेंस. वाई? बिकॉज इसमें सिर्फ आप वो ब्राउन या गोल्ड सब्सटेंस आप देख पा रहे हो. सो दैट इज व्हाट अ होमोजेनस मिक्सचर. सिर्फ एक सब्सटेंस दिख पा रहे हो. बट द रियलिटी इज व्हाट कि इसके पीछे क्या राज है. दैट इज इसमें बहुत सारे जो कंपोनेंट्स है वो मिक्स होके एक सब्सटेंस बनाते हैं. इसमें हमारे पास न्यू सब्सटेंस मिलता है. राइट? फॉर एग्जाम्पल एयर है. एयर में इतने सारे मिक्सचर ऑफ गैसेज है एयर. तो सो ये होमोजेनस मिक्सचर क्यों है? बिकॉज येस इसमें हम सिर्फ एक ही सब्सटेंस देख पा रहे हैं. बट बाय द वे हम नहीं देख पाते एयर को. बट अगर हम ऐसे पढ़े सो एक ही सब्सटेंस होगा एयर में. क्यों? बिकॉज इट अ होमोजेनस मिक्सचर. लेकिन रियलिटी क्या है? ये बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है. राइट? सो वाटर भी एक होमोजेनस मिक्सचर है. वी कैन नॉट सी एनी अदर सब्सटेंस. राइट? ओनली वन लेयर, दैट इज दैट लेयर. राइट? जो इस पिक्चर में क्या दिख रहा है? ग्रे कलर का, व्हाइट कलर का. राइट? सो सॉल्यूशन क्या एक होमोजेनस मिक्सचर है जिसमें क्या है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का एक होमोजेनस मिक्सचर है. सो ये था सॉल्यूशन के बारे में. सो नाउ आई टेल यू दैट हम आपकी बुक एनसीईआरटी ऑफ साइंस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं. एंड जैसे कि सॉल्यूशन है एनसीईआरटी में, उसके बाद सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का टॉपिक है. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सो यू कैन ओपन योर बुक साइड बाय साइड. सो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या होते हैं? ये सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं. Solution can be divided into solute and solvent. अब क्या है बेसिकली? फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं दैट इज सॉल्ट सॉल्यूशन, जो सॉल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन होता है. उसमें हमारे पास जो सॉल्यूट होगा दैट इज सॉल्ट एंड सॉल्वेंट होगा वाटर. सो इससे आपको एक आइडिया मिल गया होगा. सो नाउ लेट्स रीड योर एनसीईआरटी लाइन्स अबाउट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. So it is a solution has a solvent and a solute as its component. मैंने आपको बताया ये components होते हैं. The component of the solution that dissolves the other component in it called the solvent. Solvent हम basically किसे कहते हैं? दैट इज जो कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को अपने में डिसॉल्व कर ले. अब जैसे कि क्या एग्जांपल है सॉल्ट सॉल्यूशन का. सो सॉल्ट में क्या होता है? जो वाटर एक सॉल्वेंट है, वाटर क्या कर लेता है अपने में जो सॉल्ट है उसको ऐसे डिसॉल्व कर लेता है. यानी कि अपने अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाता है वाटर. हमने मैटर इन सराउंडिंग्स के चैप्टर में पढ़ा था कैसे पार्टिकल्स एक दूसरे के अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं, है ना? कैसा स्ट्रक्चर बन जाता है. राइट? सॉल्ट के पार्टिकल्स छोटे होते हैं वाटर के पार्टिकल्स में से. तो फिर क्या करते हैं? सॉल्ट के पार्टिकल्स जैसे कि दो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या हो जाते हैं? दो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में एक सॉल्ट का पार्टिकल छोटा सा क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है और वो पूरा सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाता है. राइट? देन सो इट इज द सॉल्वेंट. component of the solution that is dissolved in the solvent is called solute. जो component of the solution यानी कि solution का वो component
ठीक है, जो सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है, दैट इज सॉल्ट क्या है, वाटर में डिजोल्व है, सो दैट इज सॉल्ट एक सॉल्यूट होगा. सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास एयर है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि इसमें सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है. तो इसका क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि आप मुझे पहले बताओ कमेंट में दैट एयर का सबसे लार्जेस्ट कॉम्पोजिशन वाला गैस कौन सा है. सो बेसिकली आंसर क्या है? आंसर इज नाइट्रोजन. 78% जो कि कवर कर रहा है, सो दैट इज नाइट्रोजन. नाइट्रोजन 78% कवर कर रहा है. अब देखो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट में एक और डिफरेंस है, दैट इज सॉल्वेंट में क्या है, सॉल्वेंट में जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन का ज्यादा पार्ट कवर करता है एज कंपेयर टू सॉल्यूट, और सॉल्यूट एज कंपेयर टू सॉल्वेंट सॉल्यूशन का कम पार्ट कवर करता है. तो सॉल्यूट कम पार्ट, सॉल्वेंट ज्यादा पार्ट, इससे अच्छे से याद हो जाएगा. सो नाउ नाइट्रोजन ज्यादा पार्ट कवर कर रहा है एयर का, सो दैट इज जो नाइट्रोजन होगा सबसे ज्यादा पार्ट दैट इज सॉल्वेंट होगा. नाइट्रोजन इधर क्या है, सॉल्वेंट है. एंड अब आपके पास आंसर मिल चुका होगा दैट सॉल्यूट कौन सा है. सॉल्यूट वो सारे छोटे छोटे गैसेस हैं जिनमें कि ऑक्सीजन भी आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे गैसेस जो कि नाइट्रोजन एक सॉल्वेंट है और ये सारे गैसेस सॉल्यूट में आते हैं. सो बेसिकली ये था एयर में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. एंड सॉल्ट सॉल्यूशन एंड शुगर सॉल्यूशन एक ही एग्जाम्पल, सेम सेम एग्जाम्पल्स हैं. सो नाउ हमने सॉल्ट एंड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट अच्छे से समझ लिया है. इट वॉज एन ईजी टॉपिक, आई होप आपको समझ आ गया हो. सो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन करते हैं. अब क्या है उसकी प्रॉपर्टी? सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने डेफिनेशन में ही पढ़ ली थी, दैट इज वो होमोजेनियस मिक्सचर है. सो ये तो हो गया, राइट. देन पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर. 1 नैनोमीटर कितना होता है? बेसिकली 10 to the power 9 मीटर इन डायमीटर. डायमीटर है ये इसका बेसिकली, राइट. एंड सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई. सो जो सॉल्यूशन जो होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं? बहुत ही छोटे होते हैं. उनका साइज कितना होता है? सो दैट इज याद रखना 1 नैनोमीटर होते हैं उनका साइज. एंड 1 नैनोमीटर एक ये भी याद रखना दैट किसके बराबर है, किसके इक्वल है, दैट इज 10 to the power 9 मीटर. देन वो है उसका डायमीटर. एंड दस हम उसे देख नहीं सकते. सो ये क्वेश्चन आता है दैट क्यों आप सॉल्यूशन को नहीं देख सकते? यही रीजन है, आप ये वाला पॉइंट लिख सकते हो. देन बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज, यस छोटा पार्टिकल होता है वो, दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन. यानी अगर हम जैसे एक सॉल्ट सॉल्यूशन है, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट सॉल्यूशन है ये, ठीक है, इसमें अगर हम एक बीम ऑफ लाइट, एक टॉर्च से इफ वी आर ट्राइंग टू पास दैट, सो वो नहीं होगा हमें. यानी कि क्या पता चलता है दैट इसके पार्टिकल्स क्योंकि इतने छोटे होते हैं, दे आर वेरी ऑफ स्मॉल साइज, सो दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट. छोटे छोटे होते हैं तो वो बीम ऑफ जो लाइट आती है उससे जो बीम ऑफ लाइट है वो पास कर जाती है, बिकॉज इतने छोटे हैं दैट उसको कोलाइड नहीं कर पाते हैं. वो जो पार्टिकल है और जो बीम ऑफ लाइट है वो कोलाइड नहीं कर पाते. सो पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन, विजिबल नहीं होता है. देन ओके, सो ये है कि क्यों पाथ ऑफ लाइट एक सॉल्यूशन में विजिबल नहीं होता है. सो ये इसका रीजन है. सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. वही रीजन है कि इसके पार्टिकल्स इतने छोटे हैं. तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट सॉल्यूशन अगर उसको आप फिल्टर करने की कोशिश करो, फिल्टर पेपर वगैरह यूज करके, सो क्या आप फाइंड करोगे दैट वो पास नहीं होगा. जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो भी वाटर सॉल्यूशन के साथ नीचे ग्लास में आ जाएगा. सो फिल्टर पेपर पे कोई भी सब्सटेंस नहीं होगा. फिल्ट्रेशन से तो हम सॉल्यूट पार्टिकल्स को सॉल्वेंट पार्टिकल से सेपरेट नहीं कर सकते इन द केस ऑफ सॉल्यूशन, राइट. सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब. उसे हम क्या कर सकते हैं, एक और दूसरा पॉइंट है, जब हमने मिलाया सॉल्ट और वाटर को, ठीक है, अब
जब उसे हम अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, मतलब उसे हम स्पून से हम स्टर नहीं कर रहे हैं, सो अनडिस्टर्ब्ड, हमने इसका मतलब अनडिस्टर्ब्ड का मतलब यही है कि हम स्पून से स्टर उसे नहीं कर रहे एंड हमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। दैट वाटर था, ग्लास का वाटर था एंड उसमें हमने क्या मिक्स किया, सीधा हमने 1 स्पून सॉल्ट डाल दिया है। सो देन हमने उसे कुछ भी छेड़ा नहीं है। सो उसके बाद हम क्या ढूंढेंगे, दैट आफ्टर लेफ्टिंग इट अनडिस्टर्ब्ड क्या होगा, वो सेटल डाउन नहीं होगा, राइट ये सॉल्यूशन के केस में कि वो सेटल डाउन नहीं होगा। इस समय क्या पता चलता है, इतने स्टेबल है सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं, इतने स्टेबल है। और स्टेबल का क्या मतलब है, यानी कि एक जगह पे वो रह सकते हैं, हमने उसे छोड़ दिया तब भी वो एक जगह पे रह सकते हैं। अगर सॉल्यूशन के पार्टिकल्स नीचे बॉटम पे जो कंटेनर है उसके बॉटम पे अगर वो गिर जाते तो इसका मतलब वो अनस्टेबल, यानी कि वो मूव कर रहे हैं यानी कि अनस्टेबल। कोई बच्चा अगर मूव करते जा रहा है सो ही इज अनस्टेबल। अगर वो एक जगह पे बैठा है सो वी विल से वो स्टेबल है। तो यही केस है इसमें भी। सो ये 4th पॉइंट भी हो चुका है। आई होप आपको प्रॉपर्टीज और सॉल्यूशन भी समझ आई है। सो नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टू गेट द नोटिफिकेशन of all our videos. So also like the video and comment that if you have understood our videos. So till then, have a nice day. Bye bye.